सब खुशियाँ पाते हैं। आइए आइए भैया मालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे सुगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम्। चन्द्रमामल कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र। जय सत्या बाबा महाराज की जय। सत्या बाबा महाराज की जय। ऐसे रसिक संत कहीं मिलते हैं, क्योंकि माँ के भक्ति के ऊपर जो तल्लीन हो जाए, उसके सामने कुछ दिखाई न दे, कौन बैठा है कौन न बैठा है, माँ के अलावा पूरा संसार उसे माँ ही दिखाई दे, मातृत्व रूप ही दिखाई दे। ऐसा संत ऐसा विचार कहीं कहीं देखने को मिलता है। अतः हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे रसिक संत हमारे गांव पर आकर हम लोगों को कृतार्थ कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ ऐसे महाराज जी का स्वागत किया जाए। प्रेम से बोलिए सत्या बाबा महाराज की जय। दिखाओ गेल हमें वो छिपा बा।
आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नवम दिवस, जिन्होंने 9 दिन तक नवम दिवस की ये कथा, मां को संपूर्ण स्वरूप को तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सके। आज मां काली के स्वरूप को मैंने निहारा, बहुत प्यारा है। क्योंकि आप लोगों ने इतनी साधना करके मां की प्राण प्रतिष्ठा की है, बहुत प्यारा है, दिव्य स्वरूप है मैया का। लेकिन कल जो मैंने कहा था ध्यान रखिएगा। देखिए अभी कथा शुरू भी नहीं हुई, इसलिए कह रहा हूं कि कल जो मैंने कहा था दिन भर उनको नहलाइएगा नहीं, इतना इतना सिंदूर मत लगाइए। बहुत ज्यादा सिंदूर लगा रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा प्रतीकात्मक लगाया जाता है, भर मुट्ठी लेके थोड़ी लगाया जाता है। प्रतीकात्मक हल्का सा, मैया है वो, हल्का सा लगाइए। हाथ में ढेर सारा लेंगे, आप सिंदूर लगाती होंगी ढेर सारा, इसलिए मैं देखिए कथा मतलब प्रणाम भी मैंने नहीं किया है, क्योंकि ये मंदिर आप लोगों ने बड़ी अच्छी बनवाई है। कहाँ लेके जाएगी मेरी मालकिन तो वही है। अब देखें अगला कहाँ लेके जाना है उसको, मुझको। तो आपका मंदिर बहुत प्यारा है, इसकी रक्षा करिएगा। थोड़ा ई कर रहा बेटा, इसकी रक्षा करिएगा भैया। सिंदूर इत्यादि थोड़ा हिसाब से लगाइएगा। माँ को ये समझ लीजिएगा कि ये पत्थर नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये पिंडी तो है। हो सकता हो जिसमें चांदी का आप लोग लगवा दें, सोने की आंखें लगवा दें, या और भी अच्छे अच्छे आप लगा दें आगे चल के, लेकिन उसकी रक्षा भी करनी होगी। सिंदूर में केमिकल मिला होता है, सिंदूर में जो ओरिजिनल सिंदूर होता है उसमें पारा भी मिला होता है, और ये धातु की बनी है। पारा वाला सिंदूर अगर आप लगाएंगे कुछ ही दिन में वहां गड्ढे होने लगेंगे। तो हाथ जोड़ता हूं आप लोगों के, मेरी मैया को प्यार करिए लेकिन उनको सताइए नहीं। वो इतनी प्यारी हैं कि आपसे कहने तो नहीं आएंगी, हमारे मुंह से या और संतों के मुंह से कहलवाएंगी आपको। अगर कोई आपसे शिकायत न करे इसका मतलब ये नहीं कि उसे तकलीफ नहीं हो रही है। तो इतना इतना सिंदूर सोचिए, दिन भर में 1000 महिलाएं अगर उनका दर्शन की और आप लोगों ने 2-2 चुटकी सिंदूर उनको लगाया, तो सोचिए दिन भर में कितना सिंदूर लगेगा। कुछ दिनों में ही वो मूर्ति खराब होने लगेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हल्का सा, जिस भी उंगली से आप लोग सिंदूर लगाती हो, हल्का सा उस पर टच करके बहुत हल्का सा माँ को लगाइए। बड़े मंदिरों में पुजारी केवल छूते हैं, सबको छूने का अधिकार। हर में, वैष्णो देवी में, विंध्याचल में पुजारी माँ को सजा देता है, दूर से कहता प्रणाम करिए। विंध्याचल में तो अगर आप पुष्प भी फेंकेंगे तो वहाँ के जो पुजारी हैं आपको डांट देंगे, क्यों फेंका उधर, सजा देते हैं माँ को। इसके बाद पुष्प भी कहते हैं मुझको दीजिए, वो अपना चरण में डाल देते हैं। आप अपने से अगर फेंकने की कोशिश करेंगे तो वहाँ के सारे पुजारी मिलके आपको डांट देंगे, क्यों फेंके। तो भैया हाथ जोड़ते हैं आपके, बड़ा प्यारा सजा है, बड़ा प्यारा सजा है। तो कृपा करके उन पर एकदम से सब कुछ मत चढ़ा दीजिए, चढ़ाइए, दूर से चढ़ाइए, सजा के रखिए। जैसे आप सच के रहना चाहते हैं, हमारी मैया भी सच के रहना चाहती है। देखिए हमारे पास एक मूर्ति है, इनमें हमने क्या सिंदूर पोंछ रखा है, ऐसा क्या कर रखा है, रोज पोंछता हूं, इनके बालों को रोज संवारता हूं। अरे मैं तो कुछ खास कर ही नहीं पाता, और भक्त तो न जाने क्या क्या इनके लिए करते होंगे, मैं क्या कर पाऊंगा इनके लिए। तो कुल मिलाकर के आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अब इस मंदिर को बनाए रखिए, इसको और सजाइए और ऊपर ले जाइए। ये आपके ग्राम की देवी हैं काली देवी, इनको सजाइए, और 7 पिंड रूप में विराजमान है संभवतः, बहुत प्यारा है। और आज इस गीत से आइए सपही वाली माँ को प्रणाम करिए।
सपही वाली काली माँ को प्रणाम करिए, हाथ जोड़िए। अपने अपने तरीके से पूजा हर आदमी को अपने अपने तरीके से करने का अधिकार है, लेकिन हाँ भैया, भाव के साथ विवेक होना जरूरी है। भाव के साथ विवेक। भाव है, जैसे हम आपके यहाँ पहुंचे, आप में भाव है कि सेवा हम करें, ये करें, वो करें, ठीक है, लेकिन विवेक का इस्तेमाल करिए। तो मैया को सावधानी से, बड़ी नाजुक है मेरी माँ, बड़ी कोमल है ना। राक्षस तक इनको पहचान गए। अरे शुंभ निशुंभ के लोगों ने क्या कहा था, अरे आप इतनी कोमल हैं, आपके साथ युद्ध कैसे करें। माँ ने कहा अपने बच्चों के लिए कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए कठोर। सब कहने लगे आप इतनी कोमल हैं, आपके साथ आज एक कथा आएगी, आज एक ऐसे राक्षस से मैं आपको मिलवाऊंगा जो है तो राक्षस, लेकिन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, मैया का मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तुलसी जो आपके घरों में हैं, इनके पति शंखचूर्ण, ये राक्षस तो नहीं कहूंगा, दानव थे ये, जिसमें रावण भी आता है, कंस भी आते हैं, हाँ उसमें शंखचूर्ण भी आता है। लेकिन मैया का ऐसा दीवाना कि जब वो मरा है तो उसकी हड्डी से, जो शंख पंडित जी लोग बजाते हैं उसी की हड्डी से बना हुआ है। ये जो पंडित जी लोग शंख बजाते हैं, बिना शंख के वो पवित्र ऐसी ध्वनि है, उसका ऐसा नाद है कि जहां तक आवाज जाती है उस जगह को पवित्र कर देती है महाराज, उस जगह को पवित्र कर देती है। आज कथा आएगी तुलसी माँ की, आज कथा आएगी सावित्री की। जो आप लोगों ने सुना होगा कि यमराज को सावित्री ने, ये कथा ही आप लोगों के दिमाग में इस तरह बैठाई गई है कि सावित्री ने ऐसा बातों में यमराज को उलझाया कि यमराज चक्कर खा गए और उसके पति को, सत्यवान को लौटा दिया। ये सत्य बात नहीं है। सावित्री ऐसी थी ही नहीं, वो किसी को मूर्ख बना ही नहीं सकती थी। और यमराज भी इतने, एक आम आदमी को आप मूर्ख नहीं बना सकते महाराज। और बात हो रही है यमराज की, धर्मराज की, उनको कोई मूर्ख बना सकता है? हाँ। तो ये जो कथा है, जो आप लोगों ने कहीं सुनी होगी कि सावित्री ने बातों बातों में उनसे वरदान ले लिया, सौभाग्यवती भव, और मजबूरी में उनको उनके पति का प्राण लौटाना पड़ा, ये गलत है, ये गलत है। देवी भागवत में इसीलिए कह रहा हूं कि एक तो मेरी मैया की ये कथा है, और दूसरा इसको सुनने के बाद स्वयं व्यास जी कहते हैं कि बहुत सारे भ्रमों का निवारण हो जाएगा। कोई किसी को यहां मूर्ख नहीं बनाया है। सावित्री ने अपनी विद्वता से, अपनी योग्यता से इतना प्रभावित कर दिया यमराज को कि यमराज ने अंत में कह दिया तुम तो मेरी पुत्री हो। और फिर यमराज ने खुद कहा है, वो कथा भी आएगी, कि एक पिता अपनी पुत्री को विधवा कैसे कर सकता है, क्योंकि तुमको मैंने पुत्री कह दिया है इसलिए तुम्हारे पति को मैं लौटा रहा हूं। एक पिता अपने हाथ से अपनी बेटी को विधवा कैसे कर सकता है? तो सावित्री ने उन्हें कोई मूर्ख नहीं बनाया, सिर्फ उसने तो प्रश्न पूछा कुछ, और वो प्रश्न ये था कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, मुझे वापस उनको नहीं लाना है। देखिए, जब निस्वार्थ होकर आप बात करेंगे तो दुनिया आपको सुनेगी। उसने कहा हमको सत्यवान वापस नहीं चाहिए, हमको तो बस ये बता दीजिए आप धर्मराज हैं, धर्म के राजा हैं। ये कथा भी विस्तार से मैं कहूंगा, थोड़ा सा आज मैं आपको। तो गाड़ी को रोका उन्होंने, पूछने लगे कि आज महाराज जी की विदाई हो गई क्या? तो लोगों ने जो मेरे साथ थे वो कहने लगे नहीं नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं, कथा होगी। वो लोग घबरा गए कि लगता महाराज जी भी जा रहे हैं, कथा कैसे होगी शाम को। हमने कहा ना ना ना, हम दर्शन करने जा रहे हैं, कथा तो आज होगी। तो माँ के तो ऐसे दीवाने हैं लोग, तो मुझे दर्शन करते जाते देख के समझ बैठे कि शायद मैं जा रहा हूं। मैंने कहा ना ना, कथा अधूरा छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, चिंता मत करिए, कथा पूरा करके ही जाऊंगा, आपका आशीर्वाद आपका प्यार लेके ही जाऊंगा। तो सावित्री और सत्यवान की जब कथा आएगी तो देखिएगा,
और तुलसी और शंखचूर्ण की कथा भी आएगी, तब भी आज देखिएगा। आप रोएंगे भी, हंसेंगे भी और आनंद में झूमेंगे। ये दो कथाएं ऐसी हैं जो आप सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कथाएं सुनकर आप और अच्छी तरीके से इन बातों को दूसरों को समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं, कोई सावित्री ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया, कोई सावित्री ने किसी को मूर्ख नहीं बनाया, है ना। यमराज को प्रसन्न किया। उसने पूछा, जानते हैं क्या पूछा? वो नहीं कह रही है मेरे पति को लौटा दो, पति उनके पास में बंधे हुए हैं मृत्यु के बाद, तो नहीं कह रही है मेरे पति को लौटा दो, कह रही है इनकी उम्र पूरी हो गई है, लेके जाइए। देखिए, एक पत्नी कह रही है यमराज से कि इनकी उम्र पूरी हो गई है, सीखिए, इनको आप लेके जाइए, लेकिन हमें समझा के जाइए सुख क्या है, दुख क्या है, मृत्यु क्या है, ये संसार क्या है, ये हमें समझा के जाइए। सही क्या है, गलत क्या है, क्या करने से ईश्वर प्राप्त होंगे, क्या करने से ईश्वर दूर होने लगेंगे हमसे। सावित्री एक 12 साल की लड़की और ऐसे ऐसे प्रश्न धर्मराज से कर रही है कि धर्मराज उसे प्यार से, कभी कभी छोटे बच्चे जो आपसे उम्र में छोटे हैं ऐसी मधुर और ऐसी विद्वतापूर्ण बातें करते हैं कि प्यार से उन्हें देखने का मन करने लगता है कि अरे इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बड़ी। आइए पहले प्रणाम करें और इस कथा के सागर में आज खूब डुबकी लगाएंगे। आज समय का भी कोई बंधन नहीं है, तो जब तक आपकी इच्छा होगी, मैया की इच्छा होगी, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैया का जयकारा लगाएं, जयकारा शेरावालिदा बोल साचे दरबार की, बोल सपही वाली काली मैया की। आइए प्रणाम करें, सब लोग हाथ जोड़िए, अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान को प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए, अपने इष्ट को प्रणाम करिए और इस स्थान की देवी को प्रणाम करिए। और खुद में आंखें बंद करके बस एक ही बात ध्यान में रखिए कि हे मेरी मैया, बड़ा कृपा है कि तेरी देवी भागवत सुनने का सौभाग्य नवरात्र में मिल गया महाराज, गुप्त नवरात्र। आइए प्रणाम, आप अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से। 2 मिनट का मौन मन में आप सब अपना अपना प्रणाम कर लीजिए। ओम जय माता जी, 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 ओम जय माता की। अपनी मां के श्री चरणों में चारों धाम देखा, तो मां को मेरा प्रणाम। और कथा के इतने प्रेमी हैं देवता कि जो कर्म कांड के आचार्य लोग हैं वो सुपारी में कलेवा इसको कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मंगलसूत्र कह लीजिए, उसको बांध करके देवताओं के लिए एक आसन बनाया जाता है। पूजा पाठ में देवता आकर उस पर विराजमान हो जाते। सोचिए, हमको आपको तो अच्छा खासा जगह मिली है बैठने के लिए, एक छोटी सी सुपारी पर आचार्य लोग आवाहन करते हैं देवताओं का और वो लोग चले आते हैं कलावा बांध के। छोटी सी सुपारी पर उस आसन की जरा कल्पना कीजिए, कितना कठोर आसन है जहां वो बैठ के इस कथा को सुन रहे हैं। तो जब देवता इतनी साधना कर रहे हैं इस कथा को सुनने के लिए, तो हमको पहचान सकें आप, ऐसा बुद्धि और विवेक अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करिया कीजिए। और बहुत से लोगों को अपने कुल देवी देवता का मतलब जानकारी अगर नहीं हो, ऐसे तो आप सभी को होगा, अगर नहीं हो तो अपने घर के जो बड़े बूढ़े उनसे पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। हर कुल का, हर परिवार का एक देवी देवता जो आपके पूर्वज पूजा करते आए हैं। तो एक तो कुल देवी देवता होते हैं और एक होते हैं आपके इष्ट देवी देवता। इष्ट माने जिसको आप पूजना शुरू कर देते हैं अपने भाव के अनुसार। कोई माँ का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई किसी का भक्त है। तो दो देवता, एक कुल देवी देवता
और अगला हो गया एक आपके इष्ट देवी देवता, जिसको आप भी चाहते हैं कि मैं इनकी पूजा करूंगा, तो कोई बंधन नहीं है, बिल्कुल कुल देवी देवता की भी पूजा करिए, और जिसको आप चाहते हैं बचपन से कि मैं इनकी भी पूजा करूंगा तो बिल्कुल करिए। देवी देवता, इष्ट देवी देवता, इसके बाद ग्राम देवी देवता, इनकी भी पूजा करिए। और अगर आपकी कुल और ग्राम और इष्ट तीनों एक है महाराज, तब तो और मजेदार बात है। तीनों एक हैं तो और मजेदार बात है। कृपया बात की शुरुआत आज निश्चिंत रहिए। आज मैया की कथा जब तक आप सुनेंगे, मैं वादा करता हूं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा महाराज। आप सुनिए और मैं सुनाने को तैयार हूं। ला करके आज की कथा की शुरुआत, आमतौर पे मैं शुरू में गीत नहीं बजाता, पहले मैं कथा शुरू करता हूं। गीत तो उस तरह है जैसे खाने के साथ, तो यहां संगीत का एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि केवल संगीत बजेगी तो फिर कथा कहां रह गई, फिर तो भजन संध्या हो जाएगी। तो मैं सभी आदरणीय सभी लोगों से कहूंगा कि कथा में कथा का आनंद लीजिए। संगीत का जहां आएगा वहां संगीत भी बजेगा महाराज। जैसे चावल दाल मूल भोजन, आपका मुख्य भोजन है चावल दाल रोटी सब्जी, अब चटनी अचार सलाद रायता ये सब तो साइड में है, उसके मुख्य भोजन है रोटी चावल दाल सब्जी। तो मुख्य भोजन है कथा। संगीत का भी आनंद लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। और आज हम शुरुआत इसलिए संगीत से कर रहे हैं, किसने सजाया तेरा भव, क्योंकि मां को देख करके आज मेरी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मेरी मां बहुत प्यारी लग रही है। हाथ जोड़ते हैं। अब इनकी सजावट का ध्यान आप सबको रखना होगा, न उन पे बहुत ज्यादा जल गिराइए, न बहुत सिंदूर पोतिए, पान फूल सब उनके सर पे मत चढ़ाइए, उनके सामने रखिए महाराज। उनके सर पे, आपके सर पे हम खूब फूल पत्ता सब चढ़ा दें, अच्छा लगेगा। सामने रखिए मैया के, उनके सरवा पे मत चढ़ाइए। उनका चेहरा प्यारा सा है, सबको देखने दीजिए, सब ढक दीजिएगा उनके ऊपर, तो कैसे दिखेंगी वो। अभी मैंने कई पान वहां पे हटाया थोड़ा सा। मैया के ऊपर नहीं रखना है, मैया के सामने रखना है। और इतना प्यारा सजाया है आप सबने कि सपही के हर उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूं, कमेटी के हर मेंबर को धन्यवाद देता हूं, सपही ग्राम के बच्चे बच्चे को धन्यवाद देता हूं, जिसने इस मंदिर में एक ईंटा भी अपने पैसे से लगाया है, जिसने अपनी सेवा से आज इसको खड़ा किया है। उन सब को मैं बधाई देते हुए मैं कहना चाहता हूं अपनी मां से, बिल्कुल तालियां बजाइए। आज मस्ती ही मस्ती, मैया का दरबार है। और आज मैं कहना चाहता हूं, किसने सजाया, मैं मां से पूछूंगा, किसने सजाया तेरा भवन, क्यों कि बड़ा ही प्यारा लगे। किसने सजाया तेरा भवन।